नमस्कार दोस्तों, फरवरी का महीना खत्म होने वाला है और मार्च की शुरुआत में महज चंद दिन बाकी हैं। 1 मार्च से कई बदलाव होने जा रहे हैं। इनका सीधा असर आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा। अगर अगले महीने आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो समय रहते निपटा लें। मार्च महीने में कई सारे त्योहार भी आ रहे हैं। साथ ही अगले महीने से ये सब आपको फ्री में मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं। आप भी राजस्थान से है तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगले महीने सरकार बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता। अगले महीने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार मार्च में महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर सकती है। अगर केंद्र सरकार ये फैसला लेती है तो कुल महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में साल में 2 बार बदलाव किया जाता है। आमतौर पर सरकार पहला संशोधन जनवरी महीने में और दूसरा जुलाई में करती है। चूंकि जनवरी से अब तक मोदी सरकार ने डीए पर कोई घोषणा नहीं की है, ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, मुफ्त में आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख भी मार्च महीने में। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल आज हर जगह हो रहा है। सिम कार्ड लेने से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक हर जगह आधार एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड ही मांगा जाता है। इसीलिए आपको अपना आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट रखना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन आप आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पैसे देने होते हैं। लेकिन अब यूआईडीआई की तरफ से एक विंडो खोली गई है जिसमें आप अपना आधार मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। यूआईडीआई की तरफ से मुफ्त में आधार अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 मार्च रखी गई है। लेकिन ऐसे लोग मुफ्त में अपना आधार अपडेट करवा सकते हैं जिनका आधार 10 साल पहले बना हो। अगर आपने आधार कार्ड बनने के बाद से इसे अपडेट नहीं करवाया है तो आप मुफ्त में इसे अपडेट करवा सकते हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट है कि 1 मार्च से सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर के दाम बदलते या घटते हैं। चूंकि पिछले 1-2 महीने से रेट में लगातार बदलाव हो रहा है, इसलिए इस बार भी रेट में बदलाव हो सकता है। हालांकि मार्च महीने में सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना है, लेकिन कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी इसकी जानकारी नहीं है। चुनाव से कीमतें भी कम हो सकती हैं। वही दोस्तों, अगले महीने मार्च महीने में कौन कौन से एग्जाम है उसके बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान में 10वीं और 12वीं के एग्जाम मार्च महीने में होने वाले हैं। 10वीं के एग्जाम 7 मार्च से 30 मार्च के बीच होंगे, जबकि 12वीं के एग्जाम 29 फरवरी से 4 अप्रैल बीच होंगे। बोर्ड एग्जाम सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक के बीच होंगे। इसके अलावा दोस्तों, 1 मार्च 2024 से पूरे देश में राशन बांटने की व्यवस्था में बदलाव तय है। 1 मार्च 2024 के बाद राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन में लेने में गड़बड़ी सहित अन्य तरह की परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गांव देहात में बैठे उपभोक्ताओं और दुकानदारों पर जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारी सीधे नजर रखेंगे और तुरंत ही दुकानदार पर एक्शन लिया जाएगा। 1 मार्च 2024 से पूरे देश में करोड़ों राशन कार्ड धारकों को राज्यों के जिला आपूर्ति विभाग में अब शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। पूरे देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा राशन कार्ड होल्डरों को अब घटतौली की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी के साथ साथ राज्यों और दिल्ली में बैठे अधिकारी राशन के माप तौल में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर अगर आपको दुकानदार कम राशन देता है या कम तौल का सामान दे रहा है तो आप दिल्ली से बैठे बैठ भी दुकानदार का लाइसेंस रद्द करवा सकते हैं। अब ई-पोस्ट मशीन के जरिए इलेक्ट्रिक कांटे पर इससे कम राशन तोला नहीं जा सकेगा। इसके अलावा बैंक से जुड़ी जानकारी जाने तो अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो बिना देरी किए निपटा लें, क्योंकि मार्च में होली समेत कई छोटे मोटे त्योहार हैं। इन त्योहारों की वजह से मार्च में 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आइए जानते हैं मार्च महीने में कब कब बंद रहेंगे बैंक। 6 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 17 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। पेटीएम को अब 15 मार्च तक राहत। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगे बैन को लेकर क्या अब भी आपके मन में कोई सवाल बाकी है? अगर आपको कंफ्यूजन है कि उसकी कौन सी सर्विस चालू रहेगी, कौन सी बंद हो जाएगी, तो आपकी सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हर सवाल के जवाब की एक पूरी लिस्ट शेयर की है। साथ ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज पर बैन की तारीख को 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। अगली अपडेट जाने तो ये है कि 2 नियम सभी दुकानदारों, व्यापारियों और पेशेवरों पर लागू होने मार्च महीने से। आपको बता दें कि 1 मार्च से जीएसटी नियमों कुछ बदलाव होना तय माना जा रहा है। अब 5 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई चालान के आई वे बिल जनरेट नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के नियमों के मुताबिक 50,000 रुपए से अधिक के सामान को दूसरे राज्य के बीच ले जाकर बेचने के लिए व्यापारियों को ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। 1 मार्च को बिना चालान के ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट है कि शेयर मार्केट से जुड़ा ये नियम बदला देश के सबसे प्रमुख शेयर बाजारों में
से एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने निफ्टी बैंक के डेरिवेटिव सौदों की एक्सपायरी को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। अब तक बैंक निफ्टी के डेरिवेटिव सौदों की एक्सपायरी महीने के आखिरी गुरुवार को होती थी, अब इसका दिन बदल दिया गया है। ताजे बदलाव के बाद निफ्टी बैंक के एफएनडो कॉन्ट्रैक्ट अब हर महीने के आखिरी बुधवार को एक्सपायर होंगे। ये बदलाव बैंक निफ्टी के सभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे मंथली व क्वार्टरली पर लागू होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल एक्सपायरी के दिन में यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हो रहा है। एनएसई ने इस बदलाव के लिए 2 महीने का समय दिया है। एनएसई के अनुसार एक्सपायरी को लेकर किया गया ये बदलाव 1 मार्च 2024 से लागू होगा। इसके अलावा दोस्तों, पेटीएम फास्टैग को बंद करने की आखिरी तारीख आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक को फास्टैग प्रोवाइडर्स की लिस्ट से भी हटा दिया गया है, जिसके बाद अब 15 मार्च के बाद पेटीएम वाले फास्टैग काम करना बंद कर देंगे। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फास्टैग के लिए जिन 32 बैंकों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम शामिल नहीं है। यानी आपको किसी भी हाल में अपना फास्टैग बदलना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले फास्टैग को बंद करने की रिक्वेस्ट डालनी होगी। फास्टैग पेटीएम पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको हेल्प वाले ऑप्शन पर जाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो गई हैं। टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी की कीमतों में रुपये की कटौती की है। कंपनी का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ईवी को अधिक सुलभ बनाना है। बैटरी की कीमतें गिरने से उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। टाटा मोटर्स के मुताबिक नेक्सॉन ईवी की कीमतें 1,20,000 रुपए कम की गई हैं। वहीं टियागो ईवी की कीमत 70,000 रुपए कम हो गई है। तो अब टियागो ईवी के बेस मॉडल की कीमत 7,90,000 रुपए है। अगली अपडेट यह है कि फ्री राशन को लेकर बदला नियम। गेहूं चावल लेने के लिए प्रत्येक सदस्य को लगाना होगा अंगूठा। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को बांटे जा रहे फ्री राशन को लेकर नियम बदल गया है। मुफ्त में गेहूं चावल लेने के लिए राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य को अब कोटे की दुकान तक जाना होगा। यही नहीं, हर सदस्य को अब अंगूठा भी लगाना होगा। इसके बाद ही राशन मिल पाएगा। हालांकि ये नियम अभी कुछ जगहों पर ही लागू हुआ है। विभाग सूत्रों के अनुसार राशन कार्ड में जिन लोगों के नाम छड़े हैं और वह प्रत्येक महीने राशन ले रहे हैं, उनका हर महीने अंगूठा लगाया जाएगा। पहले महीने एक व्यक्ति का तो अगले महीने किसी दूसरे सदस्य का अंगूठा लगाकर ही राशन दिया जाएगा। राशन कार्ड में जो भी सदस्य शामिल हैं, उन सभी को हर महीने अलग अलग अंगूठा लगाना होगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक अपडेट यह है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2023 की मॉडल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग की ओर से 25 फरवरी 2024 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को इस मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 28 फरवरी से 1 मार्च 2024 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों, यह थी मार्च महीने के बारे में जानकारी। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।